इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 215। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें। हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से
आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तो उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल की राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 5वां बाब 12 से 16 आयत तक। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों को
और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 569। नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 1 बाब 40 आयत से 45 आयत तक। मरकुस 1:40 से 45। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा।
और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं खुदावंद, एक बार फिर से आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपके वचन को देख सकें। परमेश्वर, जब हम आपके वचन के ऊपर गौर करते हैं, होने दें कि आप हमें छुएं, ताकि परमेश्वर आपके छुए जाने से हम आपको खुदावंद अपने जीवन में महसूस कर सकें। खुदावंद आपकी सहभागिता को पहचान सकें और परमेश्वर आपके किए हुए कामों को जो आप हमारे जीवन में करते हैं उसका अंगीकार कर सकें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, इस समय के लिए और इस अवसर के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। CNI की लेक्शनरी के अनुसार आज का जो संडे है वो लेप्रेसी संडे के बतौर मनाया जा रहा है। और जब लेप्रेसी संडे की बात करते हैं तो आज का हमारा थीम भी उसी विषय पर आधारित है। और जो रीडिंग आज हमारे सामने पढ़ी गई मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय 40 से 45 पद तक हमारे सामने जिक्र करता है एक कोढ़ी का, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उनके नज़दीक आता है। आज हमारा भी सामना इसी कोढ़ी के साथ है। और जब ये कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह इसको छूते हैं। और इस बात को, इस इंसिडेंट को हमें भी प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि हम अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुए गए हैं या नहीं? क्योंकि हम जो पाप से ग्रसित हैं, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के उस छुए जाने को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि जब इस कोढ़ी की बात करें या कोढ़ की बीमारी की बात करें तो उस समय में जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, उस वक्त में कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसको बड़ी नफ़रत के साथ, बड़े घिनौने तरीके से देखा जाता था। एक इंसान जिसके ज़िंदगी में इस बीमारी के आने के बाद उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता था समाज से। इससे पहले कि उस बीमार, उस कोढ़ी को आप देखें, उसके फटे हुए चिथड़ों को जिनमें वो होते थे उसको आप देखें, या उसकी उस भारी आवाज़ को जो बीमारी की वजह से खरखराने लगी है उसको सुने, उससे कहीं पहले आप उसके जिस्म की बीमारी की वजह से निकलने वाली बदबू को स्मेल कर सकते थे। और वो बीमारी ऐसी थी कि उसकी वजह से जो आवाज़ निकल कर आती थी वो एक ऐसे चेहरे से निकलती थी जो बिल्कुल बिगड़ चुका है, जो बिल्कुल घिनौना होता जा रहा है। उसको देखकर लोग बिल्कुल एक तरीके से अपने आप में रिपल्सिव महसूस करते थे। और ऐसा इंसान जिसके होंठ, जिससे वो आवाज़ आ रही है, शायद ख़त्म हो चुके हों, चाहे या उसके गालों पे बिल्कुल ऐसी बीमारी की वजह से वो पोजीशन आ गई है कि उसके गाल भी ख़त्म से हो गए हैं। उसकी आंखें भटकती हुई सी हैं, जैसे कुछ तलाश कर रही हों। एक ऐसा इंसान जब लोगों के बीच में आता है तो उसे उनके सामने आने से पहले अपने मुंह पर हाथ रखकर इस बात का ऐलान करना है कि वो अशुद्ध है, ही इज़ अनक्लीन। और उसके साथ साथ अगर हम उस वक्त के यहूदी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कल्चरलिस्ट एडरशाइम की बात को देखें तो वो ये कहते हैं कि ये जो बीमारी थी जब वो शुरू होती थी, जिसमें कई हिस्सों में दर्द के साथ शुरू होती थी, और जो जिस्म के हिस्से हैं उनमें सुन्नपन होना शुरू हो जाता था और स्किन का रंग ख़त्म होने लगता था, वो अपना कलर लूज़ करने लगती थी। और जो जगह थी जहाँ से स्किन अपना कलर लूज़ करती थी वहाँ पर धब्बे बन जाते थे, और धीरे धीरे ये धब्बे सख्त होने लगते थे और एक शेल की तरह से उनके अंदर थिकनेस आनी शुरू हो जाती थी, और एक चमकदार तरीके से एक स्केल की तरह ये बनने शुरू हो जाते थे। और धीरे धीरे वहाँ पर फोड़े होने शुरू हो जाते थे और उसमें अल्सर्स की सूरत आनी शुरू हो जाती थी। और ये जो इंसान है, इस इंसान के अगर हम जिस्म को देखें और उसको देख के समझने की कोशिश करें तो उसका जिस्म बिल्कुल भद्दा होने लगता था। उसकी उंगलियां या तो उसके जिस्म से गिरकर अलग हो जाती थी या उसके हाथों में ही एब्जॉर्ब हो जाती थी। ठीक वैसा ही पैरों की उंगलियों के साथ भी होता था। उसके बाल, उसकी पलकें, उसकी भौहें,
यहाँ तक कि उसकी आईलिड्स वो भी ख़त्म हो जाती थी। उनके लिए आँखों का बंद करना नामुमकिन हो जाता था। और एक ऐसा इंसान जो बीमार है, जिसके आप ना सिर्फ उसको अब आप देख सकते हैं, ना सिर्फ उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, ना सिर्फ आप उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं, अगर आप उसके आसपास ज़्यादा समय तक रहते हैं तो आपके मुंह में एक अजीब सा टेस्ट डेवलप होने लगता है। इसीलिए लोग डरते थे और उनके पास जाने से कतराते थे और उनको समाज से दूर रखा जाता था, ताकि उनकी वजह से ये बीमारी लोगों तक ना पहुंच सके। एक ऐसा ही जिक्र हमारे सामने है एक इंसान का जो पाप के अंदर, जो कोढ़ के अंदर पूरे तरीके से ग्रसित था। और पुराने नियम में अगर हम देखें, कोढ़ और पाप को बिल्कुल पैरेलल रखकर देखा गया है। अगर हम लेवी व्यवस्था की किताब में जाएं और लेवी व्यवस्था की किताब में जाकर हम उसके 13वें अध्याय को देखें तो वहाँ पर कोढ़ की बात की गई है, एक कोढ़ की बीमारी का जिक्र किया गया है। और पूरी किताब को अगर हम देखें लेवी व्यवस्था की तो वो गुनाह और पाप के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तो ये जो कोढ़ है एक इलस्ट्रेशन है, एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है पाप का, जो हमारे सामने इस किताब में हमें मिलता है। और किस तरीके से पैरेलल है हम उसे देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 13वें अध्याय उसके 3 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे तो, और यदि उस व्याधि के स्थान पर रोए उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े। ये जो कोढ़ की बीमारी है ये सरफेस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्किन से कहीं नीचे कहीं गहरी जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे गुनाह हमारी ज़िंदगी में कोई सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी रूह, हमारे प्राण तक जाता है। इसको हम किसी ऊपर के मेकओवर से, किसी मेकअप से या किसी तरीके से उसे कवर अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा चला जाता है। कोढ़ की बीमारी भी ऐसे ही गहरी जाती है और पाप भी गहराई तक हमारी ज़िंदगी में असर करता है। इसलिए इस बात को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाप और कोढ़ दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और ना सिर्फ ये स्किन डीप है, उससे भी ज़्यादा गहरा है। अगर हम 8वें पद को देखते हैं लेवी व्यवस्था 13:8 को, तो वहाँ पर यह हमें बताता है कि ये हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से फैल जाती है। और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है तो वो उसको अशुद्ध ठहराए। जिस तरीके से कोढ़ जिस्म में सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे शरीर में फैलता है, उसी तरीके से पाप भी हमारी ज़िंदगी के एक हिस्से में नहीं रहता है। वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी पूरी ज़िंदगी के हर एक पहलू पे असर दिखाता है और पूरे तरीके से फैल जाता है। हमारे जिस्म, हमारे रूह, हमारी आत्मा, सब एरियाज़ में वो असर करता है और वो एक जगह रुका नहीं रहता, हमारी पूरी ज़िंदगी को अपने काबू में ले लेता है। जैसे कोढ़ जिस्म को पूरे तरीके से बर्बाद करता है, तबाह करता है, गुनाह भी पूरे तरीके से हमारी ज़िंदगी में फैलकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करती है। ये सिर्फ ऊपर की समस्या नहीं है, सुपरफिशियल समस्या नहीं है, ये एक जगह की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, पूरे शरीर, पूरे आत्मा में फैलने वाली समस्या है जो पाप की है। और अगर हम 45वें पद में देखते हैं 13वें अध्याय के लेवी व्यवस्था के, तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि गुनाह हमें आइसोलेट करता है, हमें अलग कर देता है। जिस तरीके से कोढ़ इंसान को समाज से अलग करता है, गुनाह हमें समाज से और परमेश्वर से अलग करता है। 45वां पद कहता है, जिसमें वो व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और उसके सिर के बाल बिखरे हों और वो ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। उसे समाज से दूर रहना है, उसे समाज से अलग रहना है, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धता है और वो समाज के पास नहीं आ सकता, उसे आइसोलेशन में रहना है। ठीक उसी तरीके से गुनाह हमें परमेश्वर से अलग करता है और इस बात का एहसास हमें दिलाता है कि अगर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपने गुनाह को महसूस करके, तो हम भी उसके सामने आकर क्या कह सकते हैं? अनक्लीन, अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूँ, मैं गुनाहों के द्वारा परमेश्वर से अलग किया हुआ हूँ, इसलिए
जब मैं परमेश्वर के नज़दीक आऊँ तो मुझे भी इस बात को इकरार में लाना है, इस बात का ऐलान करना है कि मैं अशुद्ध हूँ और मैं परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता। ये ठीक उसी तरीके से है जब अपने उस समय को याद करते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आए उस पूरे गुनाह आलूदा ज़िंदगी के बाद, तो हमारी परिस्थिति क्या थी। हम उससे अलग थे और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें इस बात का इकरार करना है कि हम अशुद्ध हैं। एक और ख़ास चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है जो कोड़ और पाप को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करती है। अगर हम 52 पद में वर्स 52 में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वो उस वस्त्र को जिसके ताने या बाने में वो व्याधि हो, जिसे वह ऊन का, चाहे वो ऊन का हो या सनी का या चमड़े की वस्तु का हो, उसको जला दे। वो व्याधि गलित कोड़ की है और उस वस्तु को आग में जलाया जाए। यहाँ पर एक चीज़ जो आती है, जो भी चीज़ उस कोड़ी के साथ जुड़ी हुई है, उसके कपड़े जो कुछ वो पहनता है, उन कपड़ों में उसकी अशुद्धता आ जाती है। क्योंकि जब वो कोड़ से बीमार आदमी अपने जिस्म पे उन कपड़ों को पहनता है तो उसमें उसके जिस्म से निकला हुआ वो व्याधि का जो एक अंश होता है वो निकल कर उन कपड़ों में आता है। उसके जिस्म से जो पस निकलती है वो उन कपड़ों में जाती है और बार बार वो अपने ज़ख्मों को, अपने घावों को जब वो बांधता है और उसके अंदर जब वो सारा कोड़, उसकी व्याधि और उसका जो पस है जो आ जाता है तो उसे निकाल कर वो फेंकता है। और लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते थे, उसे देखना पसंद नहीं करते थे, उसे छूना पसंद नहीं करते थे और उसके लिए एक ही चीज़ थी कि उसे जला दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे यशाया कहता है कि हमारे जितने भी काम हैं वो कैसे हैं, वो मैले चिथड़ों के समान हैं, उन कामों के समान हैं जैसे कि उस कोड़ी के कपड़ों में दिखाई देते हैं। अजीज़ों, हम इस बात को याद रखें कि हमारे जितने भी काम हैं वो अपने आप में अच्छे नहीं हैं, चाहे हम उसे जितना भी खूबसूरत बनाकर पेश करने की कोशिश करें। चर्च में या समाज में अपने कामों को कितने भी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में रखने की कोशिश करें, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नहीं है, वो सारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं और उन कामों का एक ही हश्र है, वो सब नाश किए जाएं, आग में जलाए जाएं। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने जब लाना है तो इस बात को इकरार में लाना है कि हम क्या हैं, हमारी परिस्थिति क्या है और अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है तो हमारे सारे के सारे काम किस तरीके से हैं। इस तरीके से पाप और कोड़ एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अब हम इस कोड़ी के पास वापस लौटते हैं जो मरकुस के इंजील में है और थोड़ी देर के लिए इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि उसके जीवन में ये जो घटना घटी उसका हमारी ज़िंदगी के साथ क्या महत्व है। क्योंकि जो इंसान है जो इस बीमारी से ग्रसित था, वो बीमारी जो कि लाइलाज थी उस वक्त के अनुसार, वो बीमारी जो इसको अनटचेबल बना रही थी, वो बीमारी जो कि भद्दी थी, वो बीमारी जो लोगों के दिलों में इसके प्रति नफरत डाल रही थी, वो इंसान जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो उसकी परेशानी सिर्फ जिस्म की नहीं है। जिस्म की परेशानी तो है, लेकिन उसके साथ उसकी परेशानी इससे ज़्यादा बढ़कर भी है। क्योंकि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने आता है तो इस बात को जानता है कि उसे समाज से अलग कर दिया गया है। ना सिर्फ जिस्मानी तरीके से उसको इस तकलीफ़ को झेलना है, उसके अपने सारे रिश्ते, उसके सारे नाते, उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स सब खत्म हो चुके हैं। वो आइसोलेशन, रिजेक्शन और लोगों के तिरस्कार को महसूस कर रहा है। उस इंसान की ज़िंदगी में एक किस्म से जिस्म की परेशानी है, मानसिक परेशानी है और रूहानी परेशानी है। वो पूरे तरीके से एक कुचला हुआ एक इंसान है जिसको उसकी ज़िंदगी के हर एक पहलू में एक किस्म से कुचल दिया गया है। वो इंसान खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक आना चाह रहा है, क्योंकि उस समय में अगर किसी इंसान कोई बीमारी हो गई, जैसे ही इस बीमारी का पता लगता था, इसकी शुरुआत का पता लगता था, उसके घर में एक मातम का सा माहौल हो जाता था। क्योंकि जिस किस्म से एक मुर्दे को घर से विदा किया जाता है, वैसे ही रोना पीटना हुआ करता था। क्योंकि इस बीमारी के पता लगने के बाद वो जानते थे कि अब इस इंसान को हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाना है।
उसे हमसे अलग हो जाना है, चाहे वो बाप हो, माँ हो, भाई बहन, बेटा या बेटी या और भी कोई रिश्ता। उस इंसान को उनकी ज़िंदगी से अलग होना है और उसे घर से अलग कर दिया जाता था, समाज से दूर कर दिया जाता था, उस जगह भेज दिया जाता था जहाँ से उसका लौटना समाज में नामुमकिन हो जाता था। एक किस्म से ये कहा जाता था उस वक्त में कि ये वो इंसान है, कोढ़ी एक ऐसा व्यक्ति है जो चलता फिरता मुर्दा है। वो इंसान खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है और खुदावंद यीशु मसीह के पास वो जब आता है तो उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ी परेशानी को अपने लिए खड़ा किया है। क्योंकि पुराने नियम के उस व्यवस्था के अनुसार जो दी गई थी, ऐसा इंसान अगर समाज के लोगों के बीच में आता है, उन भले चंगे स्वस्थ लोगों के बीच में आता है, तो उसको पथरवा करके मार देने का प्रोविज़न था। लेकिन ये इंसान अपनी बीमारी जानता है, उस बीमारी की वजह से वो जानता है अगर वो समाज के बीच के लोगों के बीच में जाता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। इसके बावजूद वो डेस्परेट है और प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना मांगता है और उसके लिए उसने इस बड़े जोखिम को उठाया। वो डेस्परेट था और पूरे जोखिम को उठाकर वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है। ना सिर्फ वो जोखिम को उठाकर आ रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं 40वें पद में लिखा है, उसने उससे विनती की। वो इम्प्लोर कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह से विनती कर रहा है। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ अगर मत्ती की इंजील को देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है। वो बड़ा जोखिम उठाकर आ रहा है, वो विनती करता हुआ आ रहा है और उसके सामने घुटने टेक कर का, घुटने टेकने का जो यहाँ पर मतलब है, ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल है प्रोस्कुनाओ, जिसका मतलब है वो वर्शिप करता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है। He's coming with adoration, he's coming with prayer, he's coming worshiping Lord Jesus Christ, he's coming with humility। वो इन सारी चीज़ों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है, उस सब को जानते हुए कि इसका नतीजा उसकी मौत हो सकती है, एक दर्दनाक मौत उसके लिए की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है। अजीज़ों, जो गुनाह में इंसान है, इस बात को जानते हुए कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह है और उसे उस गुनाह से नजात पाना है और उस गुनाह से नजात पाने का ज़रिया सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए सारे जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। और जब उसके पास आता है तो किस तरीके से आ सकता है? ह्यूमिलिटी के साथ, प्रार्थना के एटीट्यूड में, आराधना के एटीट्यूड में, और उसके पास अपने घुटनों को टेकता हुआ आ सकता है। ये जो कोढ़ी था उसने ऐसा ही किया और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास इस तरीके से आता है। और जब वो आता है तो उसको ये भी मालूम है कि उसको पहचान लिया जाएगा, क्योंकि लूका की इंजील में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो कोढ़ से भरा हुआ था। कोई इनिशियल स्टेज नहीं थी कि इग्नोर हो सकता था, उसे शायद पहचाना नहीं जाता। उसके जिस्म में कोढ़ ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा था और उसके कोढ़ को दूर से पहचाना जा सकता था। उसके बावजूद वो शायद लड़खड़ाता हुआ, बिना उन उंगलियों के जो उसके पैरों में थी और उस पैरों पे चलता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है। और पूरी बीमारी के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद, जोखिम को उठाता हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो क्या कहता है? उसके बाद जब 40वें पद के दूसरे हिस्से को देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसको इस बात का पूरा आश्वासन है, वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ उसके दिमाग में है, क्या खुदावंद यीशु मसीह ये करना चाहेंगे या नहीं। इसलिए वो पूरी विनती करते हुए खुदावंद यीशु मसीह से कहता है, यदि तू चाहे, इफ़ यू आर विलिंग, यू कैन क्लेंज मी, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। अजीज़ों, वो
प्रिजम्पशस नहीं था, बिल्कुल सर्टेन था, और इस बात का आश्वासन उसके पास था कि खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि वो कर सकते हैं? हम चाहते तो हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और वो हमारी ज़िंदगी में काम करें, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ प्लान बी और प्लान सी को भी रखकर चलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम और क्या करेंगे? लेकिन इसके पास, इस कोढ़ी के पास ना प्लान बी था ना प्लान सी था, उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, और उस एक मौके में वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। अब इसका विश्वास कितना बड़ा था? उसका विश्वास बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि अगर यहूदियों के इतिहास को उठाकर देखें, उनकी पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करें, तो उस हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 2 कोढ़ी चंगे हुए थे। एक नामान, पुराने नियम से जो हमारे सामने पढ़ा गया, नामान कोढ़ी, जो कि सीरिया का था, जो 800 साल पहले इस बीमारी से चंगा हुआ था, और उससे पहले मूसा की बहन मरियम, जो 1400 साल पहले चंगी हुई थी। इसलिए जब ये इंसान खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसे हिस्ट्री में शायद मालूम भी नहीं होगा कि कोढ़ से कभी कोई चंगा हुआ है, और उसके बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उनसे ये विनती करता है। और मत्ती की इंजील एक और शब्द को यहाँ पर डालती है, वो कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। उसने अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया था, उसकी प्रभुता को, उसकी डीटी, उसके परमेश्वर होने को जान लिया था, क्योंकि वो जानता था कि इस बीमारी से अगर कोई छुटकारा दे सकता है तो वो खुद परमेश्वर दे सकते हैं। और उसने इस बात को अपने शब्दों में कह भी दिया था। और इस बात को जब वो कहता है, और पूरे इतिहास में जब हम देखते हैं कि सिर्फ 2 लोग कोढ़ से चंगा हुए थे यहूदी इतिहास में, तो ये चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है कि इस इंसान का विश्वास कितना ज़्यादा था। उसे प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास था। मुझे और आपको आज प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास है, इसे आज हमें जांचने और अपने आप को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान ने खुदावंद यीशु मसीह की उस डीटी को पहचान लिया था। वो जानता था कि उसकी इस बीमारी से छुटकारा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं। हमारे पापों से हमें छुटकारा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि अगला पद जो कहता है वो ये है, यीशु ने जब उसको देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? उसने उस पर तरस खाया। यहाँ पर एक तरस खाने की बात है, कंपैशन की बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस कोढ़ी की परिस्थिति को देखा, उसकी बीमारी को देखा, उसके हालात को देखा, उसकी मजबूरी, उसके डेस्परेशन को देखा, उसके इस दुख, इस तकलीफ़ को देखा, खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त उस पर रहम खाने लगे, उस पर तरस खाने लगे। और जब बात कंपैशन की करते हैं तो कंपैशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, कम और पैशन। पैशन का मतलब दुख, तकलीफ़ है। पैशन ऑफ क्राइस्ट हम सब जानते हैं, हम सब में से बहुत से लोगों ने उस मूवी को देखा है। पैशन का मतलब दुख, तकलीफ़ है। कम का मतलब है विद। परमेश्वर ने उस तकलीफ़ को महसूस ही नहीं किया, उस तकलीफ़ को उसके साथ सहा भी। He suffered with him. कंपैशन, तकलीफ को सहना, उस दुख को सहना और उसको किसी के साथ सहना। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके दुख को उसके साथ सहा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है? उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसको छू कर कहा। अब ये जो मूवमेंट है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक काम को किया है, बहुत ही अहम है, क्योंकि ये वो इंसान है शायद जिसे सालों में किसी दूसरे स्वस्थ इंसान ने नहीं छुआ होगा। यकीनन वो समाज से दूर रहा होगा और बीमारी जो पूरे शरीर में भर चुकी है, एक लंबे अरसे से वो समाज से अलग रहा होगा। और इस पूरे अरसे में उसने रिजेक्शन को, उसने तिरस्कार को रोज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा। रोज़ कई बार उसने अपने आप को मरता हुआ देखा होगा, उस मौत को जो रिजेक्शन की वजह से उसको सहा होगा। एक ऐसा इंसान जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, छूने की बात तो दूर है, ऐसे इंसान को खुदावंद यीशु मसीह ने छू कर उससे कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छू लिया।
कम्युनिकेशन के बहुत से ज़रिए होते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ वर्बल होते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं। ये नॉन वर्बल तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि उन शब्दों को कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, उसको जब छुआ वो इंसान उस कम्युनिकेशन को महसूस कर सकता था और उसने अपने जिस्म में उस चंगाई को इन शब्दों के कहे जाने से पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि किसी के छुए जाने का एहसास, एक एक्सेप्टेंस की खुशी, एक एसोसिएशन, एक फेलोशिप का जो हौसले का और खुशी का माहौल है, उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस इंसान को छुआ और उससे कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ? 42वें पद में लिखा है और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। इमेजिन करके देखिए, अपने आप को उस ऑडियंस के साथ रख के देखिए जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। वो लोग उसके साथ इस काम को देख रहे हैं और जब ये कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया होगा तो सब काफ़ी पीछे हट गए होंगे, एकदम से ठिठक के पीछे की तरफ गए होंगे कि ये हमारे बीच में कहाँ आ गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, इसने अपनी विनती को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे छुआ। वो बीमार जो पूरे किस्म से कोढ़ से ग्रसित था, शायद हाथों में उंगलियां नहीं थी, पैरों में उंगलियां नहीं रही होंगी, उसके कान, उसके नाक, उसके बाल शायद लगभग ख़त्म हो चुके होंगे। वो इंसान जब प्रभु यीशु मसीह को छूता है, प्रभु यीशु मसीह जब उस इंसान को छूते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो शुद्ध हो गया। कब हुआ? तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, इमीडिएटली, एकदम से हुआ, एकदम से। कोई लंबा प्रोसेस नहीं था कि इलाज शुरू हुआ और सालों लग गए। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो एकदम से तुरंत चंगा हो गया। इमेजिन करके देखिए, उसके पैरों की उंगलियां एकदम से वापस आ गईं, एकदम से बर्स्ट करते हुए उसके हाथों की उंगलियां वापस आ गईं, उसके कान पूरे तरीके से फिर से रेस्टोर हो गए, उसकी आईलिड्स, उसकी आईलैशेस, उसकी पलकें, वो सारी की सारी वापस आ गई। उसके बाल और उसकी स्किन एकदम से फिर से नई हो गई। उसके जिस्म पर अब वो स्केल्स नहीं थे, वो शेल्स नहीं थे जो बीमारी की वजह से थे। उसकी स्किन बिल्कुल नर्म और बिल्कुल नई हो गई। और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए ये कितना बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने पहले होते नहीं देखी थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस काम को किया तो हम देख सकते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी एकदम फिर से नई हो गई। अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह छूते हैं तो वो पूरे तरीके से हमें नया कर देते हैं। हमारी ज़िंदगियों में पूरे किस्म से बदलाव आ जाता है। हमारी ज़िंदगियाँ एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं टू बी बॉर्न अगेन। खुदावंद यीशु मसीह के छुए जाने से, उनके स्पर्श से जो हमारी रूह, हमारे आत्मा को छूते हैं, तो उससे हम नए इंसान बन जाते हैं। पुरानी बातें, पुरानी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना किस लिए था? ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले और अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर डाल दें। ये एक ज़रिया था कि हम पापों से शुद्ध होकर उद्धार को पा सकते। उस समय के हिसाब से एक कोढ़ी को छूना, इसका मतलब था अपने आप को डिफाइल करना, अपने आप को अशुद्ध करना। खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जिस्मानी तरीके से उसकी बीमारी नहीं आई, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के छुए जाने से शुद्ध हो गया, ज़िंदगी उसके अंदर चली गई। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ज़िंदगी के साथ परिचित करा दिया, उसकी ज़िंदगी वापस आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम थियोलॉजिकल तरीके से देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो उसकी बीमारी को अपने ऊपर लेने का ऐलान किया और अपनी शुद्धता को उसको देने का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। अजीज़ों, ये वही चीज़ है जो दूसरों कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय 21वें पद में लिखा है कि जो पाप को जानता नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। उसने अपनी राइचसनेस, अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर डाल दिया। ये एक बहुत ही विविड, बहुत ही ग्राफिक पिक्चर है इम्प्यूटेड राइचसनेस की। ये बहुत ही ग्राफिक पिक्चर है कि किस किस्म से खुदावंद यीशु मसीह ने
शुरुआत से ही अपने ऊपर हमारे गुनाहों को ले लिया था, ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिलाए। वो आए ही इस मकसद के लिए थे, और यहाँ पर इस बात का जिक्र हमें दिखाई देता है। और उसके बाद जब ये काम हो जाता है, खुदावंद यीशु मसीह 43वें पद में उससे कहते हैं, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो। उसको ये कहा कि अब तू मेरा कॉलिंग कार्ड है, क्योंकि पिछले पूरे 1400 और 800 साल से पहले कोई कोढ़ी चंगा नहीं हुआ है, लेकिन अगर अब तू जाएगा तो उन याजकों के सामने गवाही होगी, क्योंकि तू जब वहाँ जाएगा, जब तुझे जांचा और परखा जाएगा, क्योंकि लेवी व्यवस्था उसके 14वें अध्याय में इस बात का जिक्र आता है कि जो बीमारी से, कोढ़ से चंगा होगा, उसको किस तरीके से परखा जाएगा और किस रीति से वो सारा प्रोसेस किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इस कोढ़ी को भेज रहे थे ताकि ये वहाँ जाए, और वो याजक जिन्होंने इतिहास में अब तक बहुत लंबे अरसे से इस बात को सुना भी नहीं है, इस काम को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखें। यूहन्ना ने जब बपतिस्मा देने वाले ने जब खुदावंद यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा था कि मसीह तू ही है या हम किसी और का इंतज़ार करें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जो एविडेंस देने की बात की थी, उसने कहा था कि कोढ़ी चंगे किए जाते हैं। ये मसीह के आने की पहचान थी, और खुदावंद यीशु मसीह इस कोढ़ी को जिसने चंगाई पाई थी उसे याजकों के पास भेज रहे थे ताकि इस बात को इस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन वो कोढ़ी क्या करता है जिसने चंगाई पाई? वो इंसान बाहर जाकर लोगों को बताने लगा। खुदावंद यीशु मसीह इस इंसान से कहते हैं किसी से मत कह, और ये सबसे कह रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी इंजील में, इन्हीं इंजील में हमें कहा है कि हम जाकर सबको बताएं, हम किसी को नहीं बताते। अजीज़ों, इस कोढ़ी ने लोगों को बताया, और प्रभु यीशु मसीह के लिए उस इलाके में सेवकाई देना मुश्किल हो गया, क्योंकि भीड़ की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास आने लगी। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहते थे कि ये कोढ़ी वहाँ जाए याजकों के पास, और वहाँ पर उसको परखा जाए, जांचा जाए, ताकि ये बात इस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि सारे के सारे भविष्यवक्ता और सारी की सारी व्यवस्था मेरा वर्णन करती है, मेरी ओर इशारा करती है। और जिस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस कोढ़ी को भेज रहे थे, वो 14वें अध्याय में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमें मिलता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से सारी बातें मिलकर जो इस कोढ़ की व्याधि से जो इंसान छूटा है, जिसको चंगाई मिली है, जब उसको परखा जाता है, किस तरीके से वो सारा प्रोसेस प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। 14वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, वो याजक के पास पहुँचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए। याजक छावनी के बाहर जाए। खुदावंद यीशु मसीह को कहाँ पर क्रूसीफाई किया गया था? शहर से बाहर। और यहाँ से वो पिक्चर दिखाई देना शुरू हो जाती है, और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उस कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए। और याजक आज्ञा दे कि पक्षी को बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। 2 पक्षियों को लेना है, 2 बर्ड्स को लेना है, उसमें से एक पक्षी को उस मिट्टी के पात्र में बलि चढ़ाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस जिस्म को जो मिट्टी से बना है मेरे और आपके लिए लिया, ताकि इस जिस्म में होकर उनको सेक्रीफाइस किया जाए, उनको बलि चढ़ाया जाए, और क्रूस पर वो हमारे लिए बलिदान दें। और समस्या यही थी कि रेजरेक्शन को, उस चिड़िया को, उस बर्ड को जिंदा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसीलिए वहाँ पर 2 पक्षियों को लेने की बात थी। और लिखा है, तब वो जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा में इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी को लहू में बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबो दे,
और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए और जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। ये रेजरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए था। एक पक्षी जो बलिदान चढ़ाया गया उसके लहू में उसको डुबोकर उसे आज़ाद कर दिया जाए। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर जिक्र हमें पुराने नियम में दिखाई देता है। लेवी व्यवस्था में पूरा इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है। उस लकड़ी की बात की गई है जिस किस्म से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान किया गया और खुदावंद यीशु मसीह फिर जी उठे। और उसके बाद हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज जीवित हैं और दोबारा आने वाले हैं। और यहाँ पर हम इसके आगे जिक्र को देखते हैं 7वें पद में, और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। 8वां पद कहता है, और उस शुद्ध ठहराने वाले अपने वस्त्रों को धोए और अपने बाल मुड़वाकर जल से स्नान करें, तब वो शुद्ध ठहरेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जस्टिफिकेशन का काम कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। अब ओबीडियंस में आकर उस इंसान को अपने आप को देना है। अब उसने आज्ञा को मानना है और अपने सैंक्टिफिकेशन, अपने पवित्रीकरण के काम को पूरा करना है। और इसके लिए भी उसे खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ेगी, एक सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम देखते हैं कि वो अपने आप नहीं कर सकता था। इसीलिए पक्षी को लाना पड़ा, एक बलिदान को लाना पड़ा, और उस बलिदान को जो उसके लिए दिया गया उसके द्वारा वो जस्टिफाइड किया गया, क्योंकि सारे गुनाह उस बलिदान में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए। उसके बाद उसने अपने आप को दिया ताकि हम उसकी आज्ञाओं को उसकी आत्मा में होकर मानने वाले हो सकें, व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के अनुसार जो उसने हम पर किया है। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें सही ठहराया, जायज़ ठहराया, हमें जस्टिफाइड किया। अब वक्त है कि हम उसके द्वारा सेंक्टिफाई भी किए जाएं, पवित्र किए जाएं और उस पवित्रीकरण में आगे बढ़ें। उसके लिए हमें ओबीडियंट होना है, आज्ञाकारिता में आना है, ताकि हम उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकें। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है, जब ये हो जाएगा, जब वो इंसान शुद्ध कर दिया जाएगा, तो उसके बाद किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा किया जाना है। 14वें पद में हम देखते हैं, तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाए। ये एक प्रोसेस है जिसे करना है। जो इंसान शुद्ध कर दिया गया उसके दाहिने कान पर, ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुन सके, सिंबॉलिक है। दाहिने हाथ के अंगूठे पर, ताकि वो परमेश्वर के कामों को अपने हाथों से कर सके, और उसके पैरों को, ताकि वो परमेश्वर की राह पर चल सके, उसके दिए हुए कामों को उसकी मर्जी से कर सके। और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उसे तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख करके 7 बार छिड़के। उसको जस्टिफाइड किया गया, अब उसे सैंक्टिफाइड होना है, पवित्रीकरण में आना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक रीति को किया जा रहा है, एक रिचुअल को किया जा रहा है। और ये रिचुअल वो है जिसके बाद उसके ऊपर तेल का अभिषेक किया जा रहा है। इसका मतलब है उसे पवित्र आत्मा में पूरे तरीके से परमेश्वर में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। और ये जो रीति है बहुत खास है, क्योंकि इस रीति को समझना हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो रीति है जो याजकों के अभिषेक के समय उनको अनॉइंट करते वक्त इस्तेमाल की जाती थी। लेवी व्यवस्था 8वां अध्याय उसके 23वें और 24वें पद को देखते हैं तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब याजक उनका अभिषेक किया जाता था, उनके साथ किया जाता था, यही रीति थी। 8वां अध्याय उसका 23वां पद कहता है, तब वो बलि किया हुआ और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वो हारून के पुत्रों के समीप गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। अजीज़ों, एक गुनहगार जब गुनाहों से माफ़ी पा लेता है, जब वो जस्टिफाइड किया जाता है और पवित्रीकरण के काम में आगे बढ़ता है,
तो परमेश्वर के द्वारा उसके लिए वही रीति इस्तेमाल की जाती है जो याजकों के ऊपर की जाती थी। बहुत गहरा है, बहुत खास है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम समझ सकते हैं हम जो गुनहगार हैं, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, पूरे तरीके से पूरा कन्वर्जन, पूरे तरीके से ज़िंदगी बदलती है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर के लिए उसके याजक बन सकते हैं, उसके सेवक बन सकते हैं। क्योंकि जिस रीति से उस कोढ़ी को छुआ गया, जिस रीति से उस बीमार इंसान को छुआ गया, उसने चंगाई पाई। उसी रीति से जब हम खुदावंद के पास आते हैं पूरी डेस्परेशन के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, इबादत के एटीट्यूड में प्रार्थना करते हुए, तो हम उस परमेश्वर के द्वारा उसके हाथों से छुए जा सकते हैं। उन हाथों के द्वारा जिन्होंने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया, उन हाथों के द्वारा जिन्होंने डूबते हुए पतरस को संभाला, उन हाथों के द्वारा जिसने सारी सृष्टि की रचना की। अजीज़ों, जब हम परमेश्वर के द्वारा छुए जाते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ पूरे तरीके से बदल जाती हैं। इसलिए सवाल अभी भी वही है जो शुरुआत में मैंने किया था, क्या हम जो पाप से ग्रसित थे, हम परमेश्वर के द्वारा छुए गए हैं? क्या हमने उस छुए जाने को महसूस किया है? और अगर हम छुए गए हैं, हमने उसे महसूस भी किया है, तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी बदली हैं? हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं और किस ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम आज भी वहीं हैं जहाँ पहले थे, तो इसका मतलब हम छुए नहीं गए हैं। और अगर हम छुए नहीं गए हैं, तो अभी भी मौका है। आज सुबह हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी ह्यूमिलिटी के साथ लाएं, अपने घुटनों पे आएँ, प्रार्थना के एटीट्यूड में आएँ और परमेश्वर से मांगें कि वो हमें शुद्ध करे, वो हमें छुए, ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। खुदावंद, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं और हम गुनाहों में बार बार गिरते हैं। इसलिए खुदावंद आपसे मांगते हैं कि जब आप हमें अपने नज़दीक बुलाते हैं तो हम आपके पास आएँ, आपके छुए जाने को महसूस कर सकें और परमेश्वर पूरी डेस्परेशन के साथ आपके पास आने के, आपके छुए जाने के उस दान को पा सकें, ताकि प्रभु हमारी ज़िंदगियाँ पूरे तरीके से बदलें और परमेश्वर हम आपके लिए इस्तेमाल किए जा सकें। प्रभु हम सब पर रहम करें और हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब की और
आज सुबह की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें लगातार ये मौके दे रहे हैं कि हम इबादत में शामिल हो सकें, और जैसा कि हम सब एक साथ मिलकर इबादत कर पा रहे हैं इस ऑनलाइन तरीके से, हम चाहते हैं कि आगे भी हम लगातार इन इबादतों में शामिल होते रहें। परमेश्वर इसके लिए हमें तौफीक बख्शे कि हम ये आगे भी कंटिन्यू कर सकें। हम गिरजाघर में भी इबादत कर रहे हैं, वहाँ पर जो समय है वो सुबह 9:30 बजे का है, और जो इबादत हम ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं प्रीमियर करते हैं उसका समय सुबह 9 बजे का है। मेहरबानी से इस समय का ध्यान रखें, और हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद रखें। हम सबको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, ख़ास तौर से हम अपने अजीज़ों को जो बीमार हैं उनको प्रार्थनाओं में उठाए रखें। उन परिवारों को जिन्होंने दुख का समय, मुश्किल का समय देखा है, उनको प्रार्थनाओं में याद रखें। उन अजीज़ों को जिन्होंने अपने परिवार में से अपने प्रियजनों को खोया है, हम उनको भी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि एक दूसरे को प्रार्थनाओं के ज़रिए हम परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें और परमेश्वर से लोगों को चंगाई मिल सके और परमेश्वर से लोगों को हौसला और इत्मीनान मिल सके। आइए हम अपने सब उन अजीज़ों के लिए जो बीमार हैं प्रार्थना करें, और उन लोगों के लिए भी जो मुश्किल और दुख और तकलीफ़ के समय से होकर निकल रहे हैं। प्रार्थना करें। प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें तमाम बरकतों में बनाए रखा है। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें लगातार दुआओं के इस सिलसिले में बनाए रखा। परमेश्वर, आपके सामने आते हैं, हम जानते हैं कि सब कुछ आपके हाथों में है, सारी सामर्थ आपके पास है। इसलिए परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ आपके पास आना चाहते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे वो सारे अजीज़ खुदावंद जो इस वक्त बीमार हैं अलग अलग कलीसियाओं में, खुदावंद उन सब के ऊपर आपका शिफा भरा हाथ रहे, ताकि परमेश्वर आपके छुए जाने से वो चंगाई पा सकें, और खुदावंद आपकी सामर्थ उनके शरीरों में काम कर सके, और ना सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी परमेश्वर वो अपने आप को भला, चंगा और स्वस्थ पाएँ। प्रभु, आप पूरी चंगाई, पूरा स्वास्थ्य, पूरी तंदुरुस्ती अपने इन लोगों को बख्शें, ताकि परमेश्वर वो आप में स्वस्थ होकर प्रभु आपके नाम को धन्य कह सकें, आपको धन्यवाद दे सकें और परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सकें। पिता, इस समय उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। प्रभु, उनके जीवनों में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, और परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो जगह जो उनके परिवारों में खाली हुई है वो स्थान भर सके, और आपकी दी हुई तसल्ली, आपका दिया हुआ इत्मीनान उनको मिल सके, ताकि परमेश्वर वो अपने आप को आप में शांत पाएँ, इत्मीनान से पाएँ और आपसे हौसला पा सके। परमेश्वर उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस पिछले पूरे एक साल में बहुत सी तकलीफ़ों को झेला, खुदावन जिन्होंने फाइनेंशियल हार्डशिप को और भी अलग अलग किस्म की परेशानियों को सहा है, प्रभु आपसे उनको भी हौसला मिल सके। प्रभु, आप उनके जीवनों में भी कार्य कर सकें, और परमेश्वर आप उनको भी अपने दया, अपने रहम में बनाए रखें, ताकि परमेश्वर आप में होकर वो अपने आप को पूरा खुदावंद इत्मीनान में पाएँ और आप में पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। खुदावंद आपकी ओर से उन्हें आश्वासन मिले, और खुदावंद आपकी ओर से उन्हें शांति मिल सके। परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं,
सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन।
तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 311। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही
क्या